प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, आइए इस कार्यक्रम में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है और आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हनुमान जी की अर्जी लग चुकी है और बालाजी महाराज की कृपा से आप सबके काम सिद्ध होंगे। तो बड़े प्रेम से हनुमान जी के चरणों में पुष्प अर्पण करते हैं कि हे हनुमान जी, हम सब पर अपनी इसी प्रकार कृपा बनाए रखना और आपकी कृपा से ही हमारे जीवन के सभी कष्ट संकट दूर होंगे और हमें जीवन में कार्य सिद्धि सफलता प्राप्ति होगी। हनुमान जी की कृपा से हमें चिंता और भय मुक्त जीवन की प्राप्ति होती है और जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी के चरणों में पुष्पम समर्पयामि। भक्त ना होए हनुमान समाना, राम काज से परमार्थ जाना। हे कपीश्वर वंदन मैं कीना, राम पद अनुराग मोहि दीना। हनुमान के समान कोई भक्त नहीं है जो दूसरों के कार्य में अपना परमार्थ जानते हैं। ऐसे श्रेष्ठ कपीश्वर काम में वंदन करता हूँ, इस कपीश्वर की मैं वंदन करता हूँ जिसने मुझे राम नाम का अनुराग सिखाया और जिनकी कृपा से राम नाम का अनुराग मुझे प्राप्त भी होता है। पैरों में बांधे घुंघरू नाचे हनुमाना कहते हैं, सब लोग इनको श्री राम का दीवाना कहते हैं। जहाँ भी होता है कीर्तन प्रभु श्री राम का, वहीं लगता है पैरा हमारे वीर हनुमान का। वीर हनुमान जो प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं, जिन्हें श्री राम जी की कृपा प्राप्त है, ऐसे वीर हनुमान अपने आराध्य के कीर्तन भजन में स्वतः ही उपस्थित हो जाते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं, स्वयं नाचते हैं और भक्तों के मन को आनंदित करते हैं। इन जैसा दीवाना और कोई हो नहीं सकता जो अपने प्रभु के लिए स्वतः कीर्तन भजन करने लग जाते हैं। आइए दर्शकों, हनुमान जी की महिमा के साथ साथ आप पर भी हनुमान जी की कृपा हो जाए। तो आइए एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? जहानाबाद बिहार, कल्पा धर्मपुर। जी, अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। जी, मेरा उम्र 42 है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 136। बेटा अपनी माँ का नाम बताओ। जी, मेरा माँ का नाम प्रांति देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
हरिओम। बेटा घर में प्रबल पितरी दोष है बेटा, केतु पीड़ित है बेटा, कुछ बेटा संतान को लेकर बाधा दिखाई दे रही है बेटा। अपने संतान को लेकर बेटा परेशान रहते हो क्या? बच्चे के कोई काम नहीं बनते बेटा आपके? जी नहीं, मेरा हालत रहती है। कि क्या नाम है आपके बेटे का? फिर भुवन कुमार सिंह। कितने वर्ष का है बेटा आपका? बाबा उसका जन्म है 8/8/2014। जी बेटा आपके परिवार में पितृ दोष है बेटा, केतु आपका पीड़ित है जो आपके भाग्य के साथ साथ आपकी संतान के जीवन को प्रभावित करता है। पढ़ाई लिखाई काम ना आए, काम बनते बनते बिगड़ जाएं, नौकरी कार्य का बच्चा आपका प्रयास करेगा, काम उसका बन नहीं पाएगा। 2027 तक बेटा केतु का प्रभाव दिखाई देता है। 7 वर्ष का समय अत्यंत कठिनाई वाला है। तो एक तो बेटा केतु की बेटा शांति करें। आने वाले बुधवार के दिन बेटा बच्चे के हाथ से एक काले रंग का कंबल किसी मांगने वाले भिक्षुक को बेटा दान कर दीजिए। और एक काम करना है बेटा, 7 तरह का अनाज बेटा बच्चा आपका पक्षियों को रोज दान करे, रोज खिलाए। एक रतन आता है बेटा वैदूर्य मणि, इस मणि को लेकर बेटा बुधवार के दिन सूर्यास्त के बाद कुछ पैसे दक्षिणा रख के किसी ब्राह्मण को बेटा दान करवा देना। जिस घर में बेटा रहते हो, घर के पश्चिम उत्तर कोण में आने वाले बुधवार को ही लकड़ी की लाठी में एक बेटा काले रंग का झंडा लगा देना घर की छत के ऊपर। 5.25 रत्ती वजन का बेटा शुद्ध पन्ना रतन पिता पुत्र दोनों धारण करो और थोड़ा बेटा योग्य विद्वान से केतु ग्रह और थोड़ी पितरों की शांति अवश्य करवा लीजिएगा। ये उपाय करना है। एक चीज का बेटा और ध्यान रखना, कुत्ते को खिलाने से, कुत्ते की सेवा करने से भी बेटा केतु सदैव व्यक्ति पर प्रसन्न रहता है। या तो घर में कुत्ता पालें, नहीं तो बेटा कुत्ते को बेटा गली में कुत्ते तो कोई ना कोई मिल ही जाते हैं, तो कुत्ते को थोड़ा दूध बिस्कुट रोटी ब्रेड जो भी आप खिलाना चाहें ये अपना बेटा नियम बना लीजिए। ऐसा करने से आपके बच्चे के बेटा सर्व कार्य सिद्ध होंगे। नशा नहीं करना और पान बीड़ी तंबाकू गुटखे का सेवन नहीं करना, मुख की अशुद्धि नहीं करनी, नहीं तो घर का धन का नाश होगा, घर में पैसा रुक नहीं पाएगा। उपाय बड़े नियम से करना बेटा। अत्यंत शुभकामनाएं आपके सर्व कार्य हनुमान जी की कृपा से बन जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लीला रचने वाले को राजा राम कहते हैं, संकट हरने वाले को राम भक्त हनुमान कहते हैं। श्री राम को विष्णु का अवतार माना गया है। वह लीलापति भी हैं जो पूरी सृष्टि को माया के वशीभूत रखते हैं, अर्थात स्वयं राम मायापति हैं जो लीला रचते हैं। ऐसे मायापति श्री राम के भक्त श्री हनुमान जी हैं जो सभी संकट और भव बाधा को हर लेते हैं और अपने भक्त को अभय प्रदान कर देते हैं, विजय का आशीर्वाद भी उनको दे देते हैं। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताइए। मेरा नाम मेघा है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं गुड़गांव से बात कर रही हूँ। अपनी उम्र बताएं बेटा। मेरी 36 साल है। अभी अक्टूबर में 36 की हो जाऊंगी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 7। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। कमलेश गोयल। 3 बार बड़े प्रेम सहित बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा।
हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी। बेटा मेरी आवाज आ रही है आप तक बेटा? हाँ जी आ रही है गुरु जी। एक तो बेटा थोड़ा क्रोध गुस्सा कम किया करो, काफी स्वाभिमानी हो बेटा, कभी कभी गुस्सा ज्यादा आता है बेटा। गुरु जी अब तो मेरे को बहुत ही कम आता है। गुस्सा बेटा कम किया करो और आगे आगे बेटा आपके क्रोध की वृद्धि होती दिखाई दे रही है। शुक्र बृहस्पति दोनों पीड़ित हैं। सूर्य आपके बेटा आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं बेटा। एक तो बेटा थोड़ी गृहस्थी प्रभावित रहेगी, पति पत्नी के संबंधों में बेटा थोड़ी बेटा सुख की कमी और जो सामंजस्य का अभाव दिखाई दे रहा है। पति बेटा थोड़ा अपने मन से करते हैं, बात नहीं मानते। हाँ जी गुरु जी। प्राइवेट से मैंने एक्चुअली अभी कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं बेटा आपके पति? हाँ जी। सूर्य बृहस्पति शुक्र के प्रभाव के कारण काफी समय हो गया होगा बेटा विवाह को, लेकिन अभी तक कोई विशेष संतान का सुख नहीं मिला आपको। जी। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि आपके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। थोड़ा सा निवारण अवश्य करना बेटा, आपको संतान का सुख भी मिलेगा और एक सुखी वैवाहिक जीवन की बेटा प्राप्ति हो जाएगी। एक तो बेटा अपने घर के पूजा के स्थान पर अर्धनारीश्वर भगवान की बेटा आप प्रतिमा या उनका चित्र लगाएं, उनके दर्शन सुबह अवश्य किया करें। ओम अर्धनारीश्वराय नमः इस मंत्र का बेटा 108 बार रुद्राक्ष की माला पे पाठ करके आप थोड़ा बेटा अपने परिवार में मिश्री का प्रसाद बांटा करो, उससे मुंह मीठा भी किया करो। आपको बेटा एक 2 मुखी रुद्राक्ष, उसके साथ में बेटा एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पीताम्बरी पुखराज और सूर्यकांत मणिरत्न, ये बेटा आपको अपने कंठ में स्वर्ण की चेन में या लाल रंग के धागे में धारण करना है। 16 गुरुवार बेटा मंदिर में 400 ग्राम चने की दाल और बेटा केले 4 केले अपने हाथ से दान करना। हर शुक्रवार को छोटे गरीब बच्चों को दूध से बनी मिठाई या दूध से बने पेड़ा बर्फी अपने हाथ से कुछ बच्चों को दान कर दिया करो। आने वाले बृहस्पतिवार को एक बेटा कांसे के नए कलश में चने की दाल भरकर पीले नए वस्त्र के ऊपर आपने अपने घर में कलश की स्थापना करनी है। उसको ऊपर पीतल का ढक्कन लगाना है और उस कलश के ऊपर बेटा अपनी अनामिका उंगली से आपको केसर की स्याही से स्वास्तिक बना के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 108 बार पाठ करके विष्णु जी से संतान की प्राप्ति की और परिवार में सुख सौहार्द की बेटा प्रार्थना करनी है। ये बेटा मंत्र जप की प्रक्रिया रोज किया करो। सूर्य देवता को जल देने से बेटा पितरों की बाधा दूर होती है। जल में थोड़ा कच्चा दूध डालोगे तो पितर आपके तृप्त हो जाएंगे और संतान में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पत्ति नहीं होगी। एक चीज का और ध्यान रखना, पति पत्नी के संबंध अच्छे रहें, आपस में कटुता ना आए। इसके लिए आपको बेटा एक रोजाना बेसन की रोटी बनवानी है, खुद बनानी है। उस पे थोड़ा गुड़ और चने की दाल रखकर गाय को रोज दिया करो। और जिस बेड में जिस कमरे में सोते हो अपने बेडरूम में पूर्व उत्तर कोण में बेटा कांच की एक बोतल में गंगा जल भर के सोमवार को स्थापित कर देना और एक दूधिया 0 वाट का बल्ब अपने बेडरूम में लगाएं जो 24 घंटे जलता रहे, उसको कभी बंद नहीं करना आपने। काले नीले कपड़े बिल्कुल भी धारण नहीं करने। योग्य विद्वान से थोड़ा सूर्य बृहस्पति और शुक्र की थोड़ी विशेष प्रक्रिया अवश्य करवाएं, जिससे इन ग्रहों का बल बढ़े। संतान के साथ में एक सुखी वैवाहिक जीवन का योग आपको अवश्य बनेगा बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में कभी भी बेटा तामसिक भोजन नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना। संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। संकट और पीड़ा का निवारण केवल हनुमान जी के स्वर्ण मात्र से हो जाता है, क्योंकि हनुमान जी के जो भक्त होते हैं उनके आसपास किसी प्रकार का संकट नहीं आता। स्वयं संकट हनुमान भक्तों को देखते ही समाप्त हो जाता है। इसलिए हनुमान का नाम स्मरण करने से सभी संकट और पीड़ा दूर हो जाती हैं। बस ऐसे हनुमान जी की कृपा सदैव हम सब पर बनी रहे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, चरण स्वर। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताइए। जी, नाम राजकुमार हुआ बाबा, जाट के बनिया कलवार है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी, अभी हम फिलहाल चंडीगढ़ में रहने वाले बिहार के एक छोटा सा गांव से आते हैं।
एक से निकल पा रहा था। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 11। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। स्वर्गीय श्रीमती जीवछ देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। जी बाबा जी, बेटा हरिओम। काफी निष्ठावान, धार्मिक, आध्यात्मिक और मेहनती व्यक्ति हो, लेकिन बेटा जी, आपको अपने भाग्य का, अपने योगों का, अपनी मेहनत का बेटा पूर्ण फल कभी नहीं मिलता। आमदनी रोजगार को लेकर असंतुष्टि के भाव दिखाई देते हैं। देश विदेश से आपको धन प्राप्ति के योग हैं। अभी बेटा ये बताओ, अपना व्यापार करते हो बेटा? जी बाबा जी, अपना व्यापार करते हैं। क्या कोई कपड़े से संबंधित काम कर रहे हो? जी बाबा जी, कपड़े का ही काम करते हैं और नया दुकान गोरखपुर में खोलने के पीछे हम, इसीलिए बाबा जी 1 महीने से आपके कॉल के पीछे ये सर लोगों से, बाबा लोगों से मेरी बात हुई आपके संस्था से। अच्छा ये बताओ अभी बेटा जितनी मेहनत कर रहे हो रोजगार में उतनी वृद्धि और लाभ नहीं मिल रहा आपको? जी नहीं बाबा जी, और कभी 11-12 लाख रुपए एक जगह फंस गए बाबा जी, वो मिलेगा कि नहीं, थोड़ा दुआ दीजिए प्रभु। अवश्य बेटा, हनुमान जी की कृपा से आपका डूबा हुआ धन अवश्य आएगा। बेटा कभी ऐसा भी मन में आता है कि मैं कोई विदेश में जाके काम करूं बेटा? बाबा जी हम विदेश में नौकरी कर चुके हैं 8-9 साल। इसके बाद हम कपड़े के व्यवसाय में गुजरात में लगे, अब उधर घर के तरफ सेटल होने की कोशिश में है। चलो कोई बात नहीं। एक तो बेटा आपने क्या करना है बेटा, आपको बेटा डूबा हुआ धन भी आएगा, घर में बरकत भी आएगी। आने वाले मंगलवार को बेटा एक छोटी सी तांबे की लुटिया लेनी है आपको, उसमें शहद भर के लाल रंग के कपड़े से बेटा लाल रंग के धागे से उसका मुख बांध कर अपने घर के पूजा के स्थान पर स्थापित कर देना। बजरंग बाण का रोज पाठ करना है और हर मंगलवार को एक साबुत पत्ते का मीठा पान और 7 पान के पत्तों की माला बनानी है घर में। सभी पत्तों पर लाल रंग की रोली से राम लिखना है और मंदिर में जाके हनुमान जी को आपने अर्पण करना है। ये प्रक्रिया बेटा शुरू कर दीजिए। हर मंगलवार को छोटे गरीब बच्चों को आप बेटा थोड़ा गुड़ और भुने हुए चने का प्रसाद बांटना शुरू कर दीजिए। बहुत ही अद्भुत लाभ मिलेगा। 2 तांबे के बेटा एक ही साइज के सिक्के लेने हैं आपको। दोनों को रेत से अच्छी तरह साफ करके शहद का तिलक लगा के, एक को तो मंगलवार को जल में प्रवाह कर देना बेटा, दूसरे को लाल कपड़े में लपेट के हमेशा बेटा अपने घर के धन के स्थान पर आपको स्थापित करना है। 5.25 रत्ती का रूबी रतन और पन्ना रतन ये आपको अपने कंठ में धारण करना है। आपको बेटा जन्म से ही बेटा राहु केतु का छाया दोष है, इसी कारण विदेश में भी आप स्थिर नहीं हो पाए और यहां भी आपको सफलता नहीं मिल रही बेटा जैसी आप चाहते हो, पैसा आपका फंसा हुआ है। तो बेटा थोड़ा राहु केतु जैसे छाया ग्रहों की योग्य विद्वान से शांति करवाएं और सूर्य को रोज जल दिया करो। जीवन में ना तो कभी शराब पीनी है ना किसी को शराब पिलानी है। जिस बेड पर सोते हो बेटा उस बेड पर बेटा बैठकर कभी भी बेटा खाना नहीं खाना, इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना। और हाथों की उंगलियों में सोना बिल्कुल भी धारण नहीं करना बेटा, उपाय नियम से कर लेना। डूबा हुआ पैसा भी आएगा, रोजगार में निरंतर लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं।
विश्वास में जिसके जीत है, फिर क्यों ना लगाए अनुमान। भक्त वह निर्भय है जिसका ईश्वर है हनुमान। जो हनुमान जी का भक्त होता है उसका विजय सदैव तथा सर्वत्र होता है। उसे अनुमान और किसी भी संशय की आवश्यकता नहीं होती। जो एक बार हनुमान जी को ईश्वर मान लेता है, उनके चरणों में बैठ जाता है, उनकी शरण में आ जाता है तथा स्वयं को उनका भक्त मान लेता है, फिर हनुमान जी की भक्ति उसे प्राप्त हो ही जाती है। अपने सीने में बसा लिया जिसमें प्रभु श्री राम जी को, अपने सीने में बसा लिया जिसने प्रभु श्री राम जी को, ऐसी प्रभु भक्ति ना देखी, हे नमन भक्त हनुमान को। हनुमान के हृदय में सिया राम का सदैव वास रहता है। इसके लिए किसी प्रमाण की और आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्वयं हनुमान जी ने अपने सीने को चीरकर श्री राम जी के, सिया राम जी के दर्शन समस्त संसार को करवा दिए थे। ऐसी भक्ति हनुमान जी के अतिरिक्त और कौन कर सकता है। ऐसे हनुमान आराध्य, हमारे आराध्य हनुमान हैं जो सदैव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते रहते हैं और कलयुग में हर क्षण, हर पल, हर क्षेत्र में विराजमान हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना पूरा नाम बताइए बेटा। रुक्मिणी देवी। बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो? बिहार से। अपनी बेटा उम्र बताएं। 31। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 21। अपनी माँ का नाम बताएं बेटा। रीता देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का बेटा उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा घर में बरकत नहीं है, घर में शांति भी नहीं है बेटा। ये बताओ बेटा, अभी कुछ कर्जा हो रहा है बेटा सर के ऊपर? हाँ, बहुत कर्ज। क्या नाम है बेटा आपके पति का? बबलू मंडल। कितने वर्ष के हैं आपके पति बेटा? 40 के लमसम। क्या ये पति आपके बेटा कुछ नशा भी करते हैं? हाँ, नशा तो करते हैं गुरुजी। एक बेटा और एक बेटी भी होनी चाहिए बेटा आपके पास तो। हाँ गुरुजी है। बेटे की बेटा कुछ पढ़ाई में अड़चन आ रही है बेटा? हाँ, थोड़ा सा सुनते हैं। पति बेटा अपने मन की करते हैं, सुनते मानते नहीं है बिल्कुल भी। हाँ गुरुजी। बेटा 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा समस्या तो बहुत दिखाई दे रही है, आगे आगे बेटा कर्ज बढ़ेगा। पति पत्नी दोनों के स्वास्थ्य के लिए आने वाला समय अच्छा नहीं दिखाई देता। आपका जो बेटा है इसका मन बड़ा चंचल है, बातें छुपाएगा, पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगाएगा। इसके लिए बेटा थोड़ा सा आपको बेटा पितरों की शांति और विसर्जन करवाना है। आपको बेटा 3 पराठे घर में रोज बनवाने हैं। नमक चीनी और घी डालकर एक बेटा गाय को देना है, एक कौओं को डालना है, एक तोड़कर कुत्तों को डालना है। ये अपना नियम बनाओ। और 8 किलो जौ, 8 किलो कच्चा कोयला शनिवार को बेटा पति के हाथ से बहते पानी में बेटा प्रवाह करवा दीजिएगा। ये बहुत ही आवश्यक है। और हर शनिवार को बेटा कोई शमी का पेड़ ढूंढ लो। बेटा शमी का पेड़ तो कहीं ना कहीं हर शहर में मिल ही जाते हैं। आपने बेटा 8 शनिवार शमी के पेड़ पे बेटा संध्या काल में जाके दीपक जलाना है और वहाँ पर जाके मीठा जल चढ़ाना है, जिससे आपके पति को सद्बुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। 5.25 रत्ती का पीतांबरी पुखराज रतन आपको और आपके पुत्र को दोनों को धारण करना है। बेटा आपका पढ़ाई पर ध्यान लगाएगा। इसके लिए बेटा रोजाना बेटे को माथे पर, कंठ पर, नाभि पर केसर का तिलक लगाना है और बच्चे के हाथ से 16 गुरुवार 400 ग्राम चने की दाल बेटा मंदिर में दान करनी है। और 5 गुरुवार आपने एक विशेष उपाय करना है अपने पति के लिए और अपने पुत्र के लिए और अपने पूरे परिवार के लिए। आपको बेटा 5 गुरुवार चमेली का तेल और बेटा चमेली के पुष्प और गंगा जल ये मंदिर में जाके बेटा विष्णु जी के चरणों में रखकर आना है, दान करके आना है। या किसी ब्राह्मण को भी आप अपने हाथ से दान कर सकते हो। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करो। जूठे बर्तन, बचा हुआ गीला आटा घर पे नहीं छोड़ना। और अपने पति को बोलना वर्ष में एक बार बेटा अपने साइज के चमड़े के जूते खरीद कर किसी मांगने वाले को दान करने। और रात का खाना परिवार के सभी लोग नीचे बैठ के खाया करो, जिससे बेटा घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी और परिवार में सुख समृद्धि भी आएगी। बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिया राम सिंहासन विराजे, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न काजे, अंजनी लाल महाबलशाली प्रभु चरण नतमस्तक साजे। राम दरबार में सिया राम सिंहासन के ऊपर विराजते हैं। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जो उनके छोटे भाई हैं वो सदैव उनके कार्य करने को आतुर रहते हैं। माँ अंजनी के लाल पवन पुत्र हनुमान जी को महाबलशाली कहा गया है। वे सदैव प्रभु श्री राम जी के चरणों में नतमस्तक रहते हैं और उनके चरणों में अपना संसार देखते हैं। राम का हूँ भगत, मैं रुद्र का अवतार हूँ, अंजनी का लाल हूँ, मैं दुर्जनों का काल हूँ, साधु जन के साथ हूँ, मैं निर्बलों की आस हूँ, सद्गुणों का मान हूँ, हाँ मैं वीर हनुमान हूँ। हनुमान जी जो श्री राम के भक्त हैं और शिव के रुद्र अवतार हैं, अंजनी के लाल हैं, यही दुर्जनों के लिए काल हैं, साधु सन्यासियों के साथ हैं और निर्बल असहाय लोगों की ये आस है। सद्गुणों का जहाँ निवास है वहाँ हनुमान जी का वास है। हाँ यही वह वीर श्री महाबली हनुमान हैं। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है, थोड़ा ऊंचा बोलने का प्रयास करें। बेटा अपना नाम बताओ। हरिओम, मेरा नाम प्रीति है जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? कुशीनगर से। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 1 से 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। 15। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। देवी। मेरा माँ का नाम है लीलावती देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
बेटा सूर्य और मंगल का दोष लगा हुआ है आपको। ये बताओ बेटा, अभी कुछ विवाह में अड़चन आ रही है बेटा? जी आ रही है। काम बेटा बनते बनते रह जाएंगे। और बेटा सूर्य मंगल आपके दशम भाव को, सुख भाव को पीड़ित कर रहे हैं। घर में बेटा बिल्कुल भी आपके पैसे की बरकत नहीं होगी बेटा। जी कुछ कर्जदारी भी हो रही है बेटा। जी बेटा अब आपको करना क्या है बेटा? विवाह तो आपका अति शीघ्र हो जाएगा। आने वाले बेटा मंगलवार के दिन बेटा 800 ग्राम आपको शहद लेनी है। उसको किसी मिट्टी के बर्तन में डाल के उसमें अपनी बेटा परछाई देखना, शहद के अंदर अपने चेहरे को देखना है और उसको मंगलवार को जाके बहते पानी में बेटा प्रवाह कर देना। हर मंगलवार को बेटा मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर बेटा लाल रंग के पुष्प और लाल रंग का चंदन बेटा अवश्य चढ़ाएं। इसके अलावा बेटा आपको करना क्या है बेटा? खैर का पेड़ बेटा कहीं से ढूंढ लीजिए। खैर के पेड़ की बेटा थोड़ी लकड़ी या छाल लेके आनी है। उसको रात को बेटा जल में डाल के रखा करो और अगले दिन सुबह उस जल से आपको स्नान करना है। 5.25 रत्ती वजन का शुद्ध पीताम्बरी पुखराज आपको अपने कंठ में धारण करना है। रोजाना बेटा घर में एक मीठा नमकीन पराठा रोज बनाएं। तोड़ कर बेटा उसको कौवों को अपने हाथ से रोज डाल दिया करें। सूर्य देवता को रोज जल देना है, उसमें 8 लाल मिर्च के बीज डालकर सूर्य देवता से अपने विवाह की मनोकामना बेटा आपको प्रकट करनी है, प्रार्थना करनी है। ये उपाय बेटा कर लेना और योग्य विद्वान से सूर्य मंगल की थोड़ी विधिवत बेटा अनुष्ठान मंत्रों के द्वारा इसकी शांति करवाएं। अति शीघ्र इसी वर्ष विवाह का कार्य बेटा सिद्ध हो जाएगा और आपके घर में पैसे की बरकत भी बेटा आ जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुनिया को रचने वाले भगवान कहे जाते हैं, संकट विपदा हरने वाले हनुमान कहे जाते हैं। स्वर्ग में भी करते देवता जिसका अभिनंदन, ऐसे हनुमान जी का भक्त करते सदैव वंदन। दुनिया की जो रचना करते हैं वह भगवान कहे जाते हैं और जो संकट और विपदा को दूर भगाते हैं वह हनुमान कहे जाते हैं। ऐसे हनुमान जी का जो स्वर्ग में भी पूजे जाते हैं, देवता जिसका गुणगान किए नहीं थकते, ऐसे वीर हनुमान भक्त सदैव वंदन करते रहते हैं। करो कृपा मुझ पर हे हनुमान, जीवन भर करूं मैं तुम्हें प्रणाम। जग में सब तेरे ही गुण गाते हैं, हरदम चरणों में तेरे शीश नवाते हैं। हे प्रिय भक्त वत्सल हनुमान, मैं तुम्हें जीवन भर प्रणाम करता रहूं। तुम सदैव भक्तों के हितों का ध्यान रखते हो, हम तेरे सदैव गुण गाते रहते हैं। जग में तुम्हारे सिवा और कौन है, तुम ही हमारे मित्र सखा माता पिता हो। हम तेरे ही गुण दिन रात गाते हैं, तेरे चरणों में सदैव शीश नवाते हैं। लाज रखना मेरे जीवन की, दुख संकट ना आए कोई मुझ पर। हनुमान जी के चरणों में रहोगे तो संकट और दुख आपके आसपास भी नहीं फटक पाएंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हेलो, ओम नमः शिवाय। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताओ बेटा। जी ओम नमः शिवाय। हाँ बेटा स्वागत है, अपना नाम बताइए बेटा। जी महाराज जी, मेरा नाम कालीचरण है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी मैं अलीगढ़ से बात कर रहा हूँ। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। जी मेरा नाम, माँ का नाम बीरा देवी है जी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
बेटा जीवन में काफ़ी संघर्ष कर रहे हो, काफ़ी मेहनती, धार्मिक, आध्यात्मिक, बहुत ही अच्छे जी, व्यक्ति हो, परीक्षा। लेकिन बेटा आपको जन्म से ही सूर्य और शुक्र का दोष है, जिसके कारण बेटा सफलता, धन के योग, विवाह का सुख बेटा बाधित है और प्रभावित है। मेहनत के हिसाब से मात्र 100 में से 5% बेटा आपको अपने जीवन में योगों का फल प्राप्त होता है। तो बेटा आपको सूर्य और शुक्र के उपाय करने हैं, जिससे सुखी वैवाहिक जीवन, श्रेष्ठ पत्नी का सुख और जीवन में बेटा आपको सफलता का योग बनेगा। एक तो बेटा आपको उपाय क्या करने हैं, शुक्रवार के दिन बेटा काली गाय को हरा चारा और किसी नेत्रहीन ब्राह्मण को आप बेटा भोजन या अन्न का दान करें। शुक्रवार से 43 दिन लगातार आपको अपने माथे पर बेटा दही का तिलक लगाना है। इसके अलावा बेटा अपने वजन के बराबर गुड़ और जौ ये बेटा गौशाला में रविवार के दिन बेटा आपको दान करने हैं। 5.25 रत्ती वजन का रूबी रतन और गजेंद्र मणि बेटा ये लाल रंग के धागे में अपने गले में धारण कर लेना। योग्य विद्वान से सूर्य शुक्र की बेटा थोड़ी विशेष शांति करवाएं। अति शीघ्र विवाह का सुख और धन के योग बनेंगे और घर में बरकत और आगे जीवन में बेटा सुख की प्राप्ति हो जाएगी। नियम से उपाय करना बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लंक विध्वंस किए हनुमाना, रघुराई अति किए बखाना। तुम्हारी कृपा है शक्ति अपारा, महाबली तुम जग पहचाना। पवन पुत्र हनुमान ने लंका को जलाकर राख कर दिया था, अपनी बाहुबल का परिचय दिया था, जो 7 योजन समुद्र पार करके लंका नगरी में गए और वहां अनेक पराक्रमी योद्धाओं का उन्होंने मान भंग कर दिया था, अक्षय कुमार का संहार कर दिया था। ऐसे महाबली जिनकी प्रशंसा स्वयं श्री राम जी करते हैं, जो त्रिलोकी नाथ हैं, उनकी कृपा सभी जगत के प्राणी पहचानते हैं और अपना विश्वास हनुमान पर रखते हैं। हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्हा प्रणाम, राम काजू किने बिनु मोही कहाँ विश्राम। यह दोहा उस समय के बात का है जब हनुमान जी को मैनाक पर्वत विश्राम करने को कहता है। तब हनुमान जी क्या कहते हैं, उनका वर्णन यहाँ पर तुलसीदास ने किया है। हनुमान जी मैनाक पर्वत को हाथ से छू देते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे भगवान के काम करने बिना विश्राम कहाँ मिल सकता है। मैं तो अपने श्री राम जी के कार्य में लगा हूँ, आप मुझे विश्राम के लिए ना कहें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। जी हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताओ बेटा। गौरव कुमार सकते हैं ना? कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी मैं अलीगढ़ यूपी से बात कर रहा हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। मेरी उम्र 36-37 साल के लपेट में। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 23। अपनी माता जी का नाम बताएं। श्रीमती रेखा सकते हैं ना? 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा जीवन में जितनी मेहनत करते हो फल नहीं मिलता। पढ़े लिखे व्यक्ति हो, नौकरी विवाह दोनों में बेटा बाधा दिखाई दे रही है बेटा, अभी अड़चन आ रही है बेटा।
जी जी जी। आप बेटा काफी क्षमतावान व्यक्ति हो। पूजा पाठ का फल, देवी देवताओं की कृपा नहीं मिल रही है। आपके चारों तरफ एक नकारात्मक ऊर्जा है। एक बेटा कुछ देवी का प्रकोप दिखाई देता है। आपकी माता जी ने अवश्य कोई बेटा देवी की मन्नत मान के भूल रखी है, उसको पूरा नहीं कर रखा। एक तो माँ देवी को प्रसन्न करें। आने वाले बेटा नवरात्रों की बेटा अष्टमी तिथि को दुर्गा जी के मंदिर में जाके लाल रंग की चुनरी, श्रृंगार का सामान और बेटा लाल रंग की चूड़ियाँ और चांदी का छत्र, पानी वाला जटा वाला नारियल, लाल रंग के फल और कुछ मिष्ठान मंदिर में जाके बेटा दुर्गा जी के चरणों में दीप जला के अर्पण करें। और आपकी माता जी कोई जो भूल चूक उनसे हुई है उसके लिए बेटा वो क्षमा याचना प्रार्थना करें, जिससे बेटा आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। एक बेटा आपको शुद्ध नीलम रत्न बेटा अवश्य धारण करना है। और इस वर्ष थोड़ा सा बृहस्पति आपका अति पीड़ित अवस्था में, गुरु शनि का योग बना हुआ है। धार्मिक बन के जीवन जीना, नॉनवेज तामसिक भोजन बिल्कुल मत खाना, दूसरों की निंदा चुगली बुराई बिल्कुल भी नहीं करनी। गुरुवार को घर में थोड़े पीले मीठे चावल बनाएं, उसके 3 हिस्से करें, पहला मंदिर में, दूसरा गाय के लिए और तीसरा बेटा परिवार में सबको खिलाएं। ये उपाय कर लेना, इसी वर्ष आपके कार्य सिद्ध होंगे, नौकरी विवाह की सिद्धि मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए हम आगे बढ़ने का अभी साहस नहीं कर पा रहे क्योंकि समय का अभाव है। हनुमान जी को चलते चलते प्रणाम करते हैं, जय श्री राम कहते हुए हनुमान जी का धन्यवाद करते हैं कि हनुमान जी आप इसी प्रकार हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो बड़े प्रेम से प्रिय दर्शकों 3 बार बोलिए, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।